साथ में रहती है। हनुमान जिस घर में आए जाए तो रोग कहियो गदा दे दिखाए कि भगाए देत। अगर कोई मरई वाला हो जीव निकलते हो हिया ले जीव आई गवा हो। हनुमान जी अमृत पहाड़ लेकर हाय गए, संजीवनी बूटी पिला दिया, वो चकाचक हो गया, वो उठकर बैठ गया। ये हनुमान जी का महत्व है, ये हमारे पवन सुत हनुमान की कृपा है। प्रेम से बोलिए गुलरिहा धाम की। आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे तो शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और का वाह भाई वाह, हमारे परम सदैव भाई हरद्वारी लाल जी व्यास बड़ा हमारा सम्मान करते हैं। कहते हैं पंडित जी यहाँ आओ तो आम के आम और गुठलियों के दाम। बात सही है, फल चाहे जितने जो कीमती हो, लेकिन आम आम है, चाहे जितो कीमती छेना हो। एक दाम मुहिमा डारो और दोबारा थूको का मुहिमा ले जी आओ, दोबारा नहीं ले जी आओ। और आम की गुठली में जले दन को पियरई रही, तले वही का नोच 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 मजाल है, वही का पिंड छूट जाए, वो पर वही का पिंड नहीं छूटत। गुठली के भीतर एक गुठली होते, अच्छा होती कि नहीं होती, तो वही का सुखई के रे, उबाल के रे, फोर के रे, गुठली की भीतर वाली गुठली खाई जाती। वही का खाए ले डायबिटीज में बहुत लाभ करता है, पेट खराब होए दो गुठली खाए ले, टनटनुआ छेना घैसिया हो। हाँ, आम हमारा रसाल अमृत का फल है, कोई मामूली नहीं है आम। प्रेम से बोले वीर बजरंगा बली की। आओ भैया आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? श्रवणामृत जही कथा सुनाई, प्रकट हो मेरे सामने। श्रवणामृत जिसने मुझे कथा सुनाई, क्यों नहीं आप प्रकट हो रहे हो? आओ आओ। तब हनुमंत निकट, जब हनुमान जी उतरे लाग तो सीता मैया चौंकई लगी, क्यों बानर कहां जा रहा। तब प्रकट हो जाओ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तब हनुमंत निकट चली गए। तो हनुमान जी माता सीता के निकट आए, पास आए, तो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माता सीता अपना मुख घुमा के बैठी गई, विस्मय भवा। विस्मय कौन ही बात भवा? विस्मय ये बात भवा के ये बानर कहां ते आए गए। तो जिधर मुंह घुमाए माँ बैठी रहा, हनुमान उधर गए। फिर मैया दूसरी बार मुंह घुमाए के बैठी गई। हनुमान जी बार बार कहते हैं, माँ रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी। जब हनुमान ने कहा मैया मैं राम का दूत हूं, तो सीता मैया मनमा सोच का इनका को आदमी ढूंढे नहीं मिले रहा है। हाय बंदरवन कहीं आ दूत बनाई नहीं, हाय बंदरवा संगल आए आदमी नहीं रह गए, गुलरिया चले गए होती।
हाँ भैया बरुआते ने ट्राली भरी आई जाती चाहे जारते ने भल्लौती या हरद्वारी तेरी फोन कह देती हाजीपुर ते आई जा ट्राली। एक बात बताएं, हनुमान ने अपने साथ में बानरों को क्यों लिया? कभी आपने विचार किया इस बात पर? नहीं किया होगा। हनुमान जानते थे भैया नाराज न हो जाना, हालांकि हम हूं मनुष्य, लेकिन बात कहना होता तो कहना पड़ता है। जानते थे भगवान श्री राम कि मनुष्य से हमारे देश के बानर वफादार हैं। अगर राम जी बानरीय सेना की बजाय ये मनुष्य की सेना लेकर के लंका में गए होते तो ईमानदारी से बताओ आधे से ज्यादा मनुष्य रावण की पार्टी मिल लेती जाए। अच्छा मिल लेती कि नहीं मिल लेती? जहां रावण कहा यार परे आओ मर तुम्हारा मासंत नचावत आओ लंका में आओ छेना खैसी आओ छेना देखा सोने की ईंटें हैं सोने की लड़का बच्चन तहाँ ले जाए हो। तो बोलो ये आदमी रावण की पार्टी वार मिल लेती कि नहीं मिल लेती? सही बताओ मिल लेती। अब आप कहा का रावण बकैबो करते? हाँ बकावन नहीं का बंदरवन कहिया नहीं बकाईस, बानर कहिया रावण खूब बकाईस। बानर ने कहा लाग हमारी सेना में आई जाओ, अंगद से ने कही रहा कि हनुमान को भेज दे हमारी सेना में। अंगद से ने कहा अंगद केरे ऊपर जरे पर लोन लगाई रहा छिड़किस रहा है क्या? अंगद कहीं खूब पढ़ाई से कहाँ वही तपस्वी के चक्कर में पड़े हो, वनवासियों के चक्कर में पड़े हो, लंका में आवाओ तुमका सर बनाया आवत है, गर्भ न गयो व्यथा तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। गर्भे में यहाँ मर गए होते बेकार तुम पैदा भय रहा, वो तपस्वी के रे दूत कहायो। कहा तुम्हारे बप्पा का हाल देखो जरे में लोन लगाई सी कि नहीं लगाई सी? तो आदमी होती तो आदमी कहती यार कहते रावण सही है वो, हाँ हाँ ये मेरे बब्बा का मार कहा सही है चलो उंगीन चलाओ। लेकिन अंगद का बोले बाबा तो हमारे पापा के हाल पूछते हो, तो पापा के हाल हम का बताइए? 10 ही दिन की बात है, 10 दिन के बाद तुम हुए पहुंचे हो जहां हमारे पापा हैं। तो हुए गले से मिलकर हाल चाल पूछे हो जाए तब वो तुम का बताई है। राम मिमुकेर का हाल होते है, दिन 10 गए बाल पही जाई, पूछे सखा कुशल कुरलाई। कोई एक भी बानर रावण के बहकाए में नहीं आया, लेकिन मनुष्य जरूर आ जाते। इसीलिए हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी अपने साथ में बानरी सेना लेकर गए। फिर बैठी मन विस्मय भेऊ, हनुमान जी बार बार कहते हैं रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी, रामदूत में मात जानकी। माता सीता ने हनुमान की परीक्षा करी, हनुमान से कहा मैं राम को नहीं जानती, मैं राम को नहीं जानती। अब हनुमान जी मन में मुस्कुराए। जब भगवान प्रभु श्री राम ने हनुमान को मुद्रिका दी थी, मुद्रिका देते समय कुछ कान में कहा था। क्या कहा था? आए हनुमान पहले तुम यही कहना मैं राम का दूत हूं, कदाचित सीता तुम्हारी परीक्षा के लिए कह सकती मैं राम को नहीं जानती हूं, क्योंकि भारतीय माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती हैं। देवियों अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ना पत्नी पति का नाम ले और ना पति पत्नी का नाम ले। आयुषीण होते हैं, लेकिन भैया क्षमा करे आजकल यो मालूम ही नहीं देते दुल्हा का बोलौती की लड़का का बोलौती। अब एक जगह हमारा कार्यक्रम चल रहा था, नाम तो वहां नहीं बताएंगे, आप लोगों की जैसी संख्या है इससे कई गुना अधिक वहां भीड़ थी, मेला था और बड़ा भव्य कार्यक्रम था। तो एक देवी मेरे पास आई, बोली पंडित जी इमाम मैं कम बोल दो महेश जहां हो मंच तिराई जाए। तो हमने कहा भैया महेश जहां कहीं भी हो मंच के पास आ जाए, उनकी मम्मी बुलाई रही है। अजय कहीं मम्मी दुल्हो हो। हमने कहा दलिको नाम ले संकोच नहीं, मंद तुम्हें नाम धरे रहा। तो गुप्त रूप का नाम भगवान प्रभु श्री राम का जो है वो माता सीता जानती हैं। भारतीय माताएं पतियों का नाम लेते नहीं है, संबोधित करने के लिए दूसरा नाम रख लेती हैं। माता सीता को राम का दूसरा नाम गौरी माता ने प्रदान किया था।
वो प्रसंग सुनाना नहीं, मैं आपको सोरठा केवल बता रहा हूं, आप सब लोग जान जाओगे। जब माँ ने पूजन किया था तो गौरी ने आशीर्वाद दिया था कि मनुजाही राचेऊ मिली ही सोबर सहज सुंदर सामरो। स्नेह जानति रावरो, तुम अपने स्वामी राम को करुणा निधान के नाम से जानना।